दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को 10 फेलियर के बाद में। चलिए ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। 10 फेल के बाद में आज क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा भाई। जो रियल बात है, मेरे लाइफ में भी ऐसा हो चुका है, तो मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। और आप उन लोगों को भी दिखाना जो 10 फेल के बाद में मतलब कुछ काम करने लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं और विदेश चले जाते हैं। तो ठीक है, आज हम बताएंगे 10 फेल के बाद में क्या होने वाला है। तो भाई ध्यान से सुनना बात को। 10 फेल के बाद में बहुत से लड़के क्या करते हैं कि विदेश चले जाते हैं। जब उन लोग विदेश जाते हैं, 2 साल कमाते हैं, 2 साल कमाने के बाद घर आते हैं, उसका मैक्सिमम पैसा बचता है हाथ में 1 से 1.5 लाख रुपए। अगर उसने नशा किया होता हो तो उतना भी नहीं बचता, 1-1.5 लाख से भी कम हो जाता पैसा। तो भाई इस बात को भी ध्यान से सुनना कि पैसा किस तरह बचाया जाता है, किस तरह नहीं। जब वो घर आया, उन पैसों में गाड़ी खरीदा, मैक्सिमम 2.5 लाख का गाड़ी है, ड्यूक ड्यूक खरीदा उसने। तो उसके बाद उसका हाथ में जब पैसा नहीं बचा, मम्मी पापा बोले कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए अलग से शॉपिंग करना, किसी को पापा को कुछ दिलाना, सूट दिलाना, तो वो कर नहीं पाया क्योंकि वो आके अपना ड्रीम पूरा किया। और जो लड़के 10 फेल होने के बाद में भी जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वो 12 क्रॉस कर गया, 12 पास करके उसको कुछ नौकरी मिला। तो उसका पास मैक्सिमम उस दिन स्टार्ट हुआ था उसका नौकरी 40 से 60 थाउजेंड तक उसने उस टाइम से स्टार्ट किया। इन्होंने तो आके बाइक खरीदा, उसके बाद इन्होंने मौज मस्ती शुरू किया। लेकिन उसने जॉब किया, उस टाइम से जॉब करने के बाद उसका लाइफ में क्या चेंजिंग आया, कि उसका लाइफ में वो धीरे धीरे अपना घर बनाने लगे, गाड़ी खरीदने लगे, बाइक खरीदने लगे। बेसिकली उसका हर एक सपना उसने पूरा किया वो लड़का ने, जिसने पढ़ाई आगे तक किया है। और उसके बाद जो 10 फेलियर लड़का है, उसके बाद जिसने पढ़ाई छोड़ दिया भाई उसने, तो उसके बाद उसके लाइफ में क्या होता है पता है भाई? विदेश में आके आप खुद आके देख लो, उसके बाद तब चलेगा। और जो माता पिता हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो 10 फेल के बाद में सपोर्ट तो करता है, लेकिन बहुत से माता पिता होता है कि सपोर्ट नहीं करते, वो बेसिकली बीच में छोड़ता है। तो छोड़ने दो भाई, मेरा क्या है, बात बोलता हूँ सुनता नहीं है, वो बच्चा है, अभी तो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया, ऐसे सोचता है कि छोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोगों को। तो भाई उन लोगों के लिए भी ये है कि माता पिता तो बिना पढ़े लिखे के बूढ़े हो गए, मजदूरी करते करते पूरा जवानी बीत गए, उम्र कट गया हम लोगों का। जब उन लोग का देखभाल का टाइम आया था, उस टाइम मेरा पढ़ाई चालू हुआ था, मेरा पढ़ाई चल रहा था। तो उसके बाद उसका लाइफ में क्या हुआ कि मुझे मम्मी बीमार पड़ने लगी, उसके बाद धीरे धीरे पापा भी बीमार पड़ने लगे। लेकिन उन लोगों का वो बीमारी नहीं था, उन लोग का बीमारी इस वजह से हुआ क्योंकि उन लोग नशा करने वाला था। जब उन लोग नशा करते थे, डेली डेली उन लोग जितना मजदूरी करके जो पैसा बचता था उन लोगों के सामने, जो बाजार मार्केट उर्केट करके अपना घर का जो पैसा उसका हाथ में बचता है, उन पैसों का उन लोग क्या करते थे, नशा करते थे। तो जब उन बीमार पड़ने लगे, तो जो बच्चा पढ़ने लायक था उसका माइंड में भी नहीं आया, क्योंकि उस टाइम वो नहीं सोचा घर में भी प्रॉब्लम है, मैं फेल भी हो गया, आगे पढ़ के क्या करूंगा। तो उस बच्चे का भी गलती नहीं है, वो आगे बढ़ के क्या करूंगा, लेकिन उस मम्मी पापा का भी गलती है, क्योंकि उन लोगों ने नशा करके बीमारी हुआ उन लोगों को। अगर उन लोग चलो मान ले भाई कि उस कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करता, कुछ नशा पानी नहीं पता, बीमार हो जाता, तो तब फर्ज बनता कि हम लोग, हाँ मम्मी पापा बीमार है तो देखभाल करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं, नशा करके बीमार होते हैं, उसके बाद लाइफ किसका खराब होता है, बच्चों का। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उसका प्रॉब्लम हुआ, उसका बेटा ने आगे गाड़ी खरीदा था। उसके बाद उसका गाड़ी भी बिक गया, उसका मम्मी पापा का इलाज करते करते। और उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों का लाइफ में सब कुछ एकदम नॉर्मल, जैसे मम्मी पापा जीते थे सेम ऐसे ही हो गया हम लोगों का लाइफ में। तो जो जो लड़का 10 फेल के बाद में भी आगे बढ़ने लगा, उसका लाइफ में धीरे धीरे चेंजिंग करके और टॉप लेवल में गया। तो भाई मैं इस कहानी से एक ही सीख बताऊंगा आप लोगों को, आप जब भी पढ़ाई करते हो
तो भाई पढ़ाई बीच में मत छोड़ा करो यार। और उस मम्मी पापा को भी ये बातें जरूर सुनाना, मेरे बातें, क्योंकि उन लोगों का वजह से आज हम लोग का ऊपर में प्रॉब्लम आता है। पता है, मैं भी ऐसे हुआ भाई, मेरा भी लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है। तो इसलिए मैं जो मेरा दिल का फीलिंग है वो मैंने खुद लिख के आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो भाई अगर मेरे बात बुरी लगी है, मेरे कहानी अगर बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। बट अगर अच्छी लगी तो उन लोगों को जरूर सुनाना जो हम लोगों को लाइफ में ये करके जाता है। और आगे का कुछ बातें हैं और भी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। जब 10th क्लियर लड़का का एक बहन भी था, तो उन घर वालों के माँ बाप ने उन बहन को पढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको काम पे पहले लगा दिए थे, क्योंकि वो लड़की है, वो दूसरे के घर चला जाएगा, इसलिए उसको हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो अपना बेटी नहीं है, वो दूसरे के घर जाएगा। जब उसका बहू आया उसके घर में, जब उसके छोटे छोटे बच्चे होने लगे, जब उन बच्चे लोग भी स्कूल जाने का टाइम जब हुआ, तो उस टाइम ट्यूशन देने पड़ा, उसका बेटा को ट्यूशन देने पड़ा। इस वजह से माता पिता का नशा का खर्चा नहीं निकलता था। तो माता पिता ने बोला कि बेटा हम लोगों के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते, बीवी और बच्चे के ऊपर सिर्फ खर्च करते हो, हम लोग सिर्फ खाना ही खाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उसने बोला। तो बेटा बड़ी खूबसूरत से जवाब दी कि पापा मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को दूंगा, लेकिन क्या करूँ, बच्चे का पढ़ाई जरूरी है। तो सोच उस टाइम फिर पिता ने बोला कि अगर बहू पढ़ा लिखा होता तो बेटे को थोड़ा, बच्चे को पढ़ा लिखा लेता। तो भाई इस बात से साफ पता चल रहा है कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें बहू पढ़ा लिखा चाहिए तो बेटियों भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो भी किसी का घर में जाएगा तो उसका भी बच्चा होगा, तो उसको भी वो पढ़ा सकते हैं, अपना घर में ट्यूशन कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगा और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो चेक करेंगे, आप लोगों को जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मेरा नया ब्लॉग बना रहा हूँ मैं अभी, जो कहानी मेरा दिल में है वो बस आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।